बात करते हैं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौन होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रमुख? इस सवाल का जवाब सबको जल्दी ही मिलने को है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 जुलाई को भोपाल में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, तो 15 जुलाई तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आ जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि अध्यक्ष की दौड़ में किन नामों पर हो रहा है विचार और कौन से नाम दौड़ में छूट गए हैं पीछे। सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठनात्मक बदलाव की हलचल तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम है। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 जुलाई के बीच दिल्ली में आरएसएस अपने प्रांत प्रचारकों की 3 दिन की बैठक करने वाला है। इस बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं और बीजेपी का संविधान कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब होगा जब 50% से ज्यादा राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाएं। अभी तक केवल 14 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में ये प्रक्रिया अभी बाकी है। जनवरी महीने में एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल आने की चर्चा है, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम की अटकलें भी तेज हो रही हैं। इनमें दावेदार कौन माने जा रहे हैं, आप वो देखें। हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे है। वो लंबे समय से संघ में एक्टिव हैं और सीएम की पहली पसंद माने जाते हैं। इसके अलावा खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जो कि आदिवासी क्षेत्र में काफी सक्रिय है। फिर बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके का नाम भी आगे है और फिर सागर से सांसद लता वानखेड़े, जो कि महिला ओबीसी चेहरा है, उनका नाम भी प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। जो नाम चल रहे हैं इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। पहला तो जाति का समीकरण ध्यान में रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण भी ध्यान में रखा जा सकता है और किसी महिला को भी बनाया जा सकता है। ऐसी अलग अलग चर्चाएं हैं। तो वो जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो गैर ओबीसी ही होगा, इसकी संभावना ज्यादा। मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में रहने के कारण पार्टी में दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में इन नेताओं के नाम ही रेस में आगे चल रहे हैं। चर्चा में नाम तो कई हैं, लेकिन सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के सामने चुनौती अपनी इस गढ़ को मजबूत बनाए रखने की भी है। इसीलिए पार्टी बेहद सोच समझकर फैसला ले रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान 1 या 2 जुलाई को मध्य प्रदेश आ सकते हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। अगर देखा जाए तो इसमें नरोत्तम मिश्रा, सुमेर सिंह सोलंकी सहित कई नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि हेमंत खंडेलवाल का नाम भी सूत्रों के हवाले से लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार गजर शंकर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इस मसले पर उनसे भी बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले पार्टी का नेतृत्व किन पहलुओं को ध्यान में रखेगा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नया किसको बनाती है और कब बनाती है, मैं अभी बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि बहुत जल्दी इसका फैसला होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए एक पूरा कार्यकाल गुजर गया और जल्दी होने वाला है। होते होते अब तक के नए अध्यक्ष की घोषणा हुई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो होनी है उसमें किसी तरह के अनुमान की कोई गुंजाइश मैं नहीं देखता। उसकी वजह यह है कि बीजेपी जिस तरह से फैसले लेती है उसमें किसी तरह का अनुमान या किसी तरह का तर्क उसमें काम नहीं आता। आप याद कीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र तोमर जैसे
केंद्रीय नेतृत्व वाले जो लीडर थे, जब उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया तो अनुमान यही लगाया गया था कि इनमें ही कोई मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो वो किसी के भी अनुमान से परे था। तो मुझे लगता है कि नया पार्टी अध्यक्ष बनाते वक्त जो भोपाल में बैठकर और जो राजनीति या राजनीतिक समीकरण हम लोग देख रहे हैं या हमारा जो अनुमान का पैमाना होता है, तर्क होता है, और जो दिल्ली में बैठकर पार्टी के बड़े नेता जिस आधार पर फैसला लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो नया पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, ये इस पर चर्चा करने के बजाय मुझे लगता है कि पार्टी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद उसका क्या नफा नुकसान पार्टी को होगा या आने वाले समय की बीजेपी की राजनीति नए अध्यक्ष के साथ क्या स्वरूप लेगी, उस पर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली में अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी अटकी हुई है और ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ नामों को लेकर आरएसएस बीजेपी में ठनी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि आरएसएस की जो भूमिका है, जिस तरह बताई जाती है मीडिया में और मीडिया के बाहर भी, कि उनका कोई निर्णायक कोई भूमिका आज के दौर में बीजेपी में है। आप याद कीजिए कि बीजेपी के अध्यक्ष ने जब ये खुलकर मीडिया में ये इंटरव्यू दिया कि अब हमको चुनाव जीतने के लिए संघ की ज़रूरत नहीं है, वो उस पर बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप आज भी कायम है और आरएसएस को कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो आरएसएस एक अमूर्त संगठन है जो बहुत विजिबल नहीं है कि उनके बीजेपी के निर्णयों को, खासकर संगठन को लेकर, वो कितना प्रभावित करती है। ये जरूर है कि सलाह मशविरा का जो मामला है वो जरूर कायम है। आप याद करिए जब ये जाति जनगणना की बात जब हुई, जब उसका निर्णय घोषित हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसके ठीक पहले मोहन भागवत जी से उन्होंने बात की, वो मुलाकात की, तो जाहिर है कि उनकी मुलाकात में वही बात रही होगी और उसके तुरंत बाद उनकी सहमति बनाने के बाद वो घोषणा हुई होगी। तो संघ को सहमति की बनाना, संघ को विश्वास में लेना, ये जरूर है। लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है, जिस तरह की लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वो फैसला उनके ही आधार पर, उनके ही अनुसार लिया जाएगा। फिर भी जो खासकर जो बड़े नाम होते हैं जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इन सब नामों पे तो आरएसएस कुछ नामों की सिफारिश या कुछ नामों पे सहमति या कुछ नामों का संकेत तो दे सकती है। नहीं, चर्चाओं में ये जरूर अपनी जो पसंद है, उनकी जो प्राथमिकता है, वो जरूर जाहिर करती है संघ। ऐसा नहीं है कि चाहे वो नाम लेकर करे या कुछ संकेतों में वो बात कहे कि हमको इस तरह का अध्यक्ष चाहिए या इस तरह का नेता चाहिए या इस तरह का कोऑर्डिनेशन संघ और सरकार के बीच में चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है, क्योंकि देखिए राजनीति में, खासकर संसदीय राजनीति में, उस नेता की अथॉरिटी बहुत बड़ी हो जाती है जिसमें अपनी पार्टी को चुनाव में जिताकर सरकार बनाने की क्षमता हो। फिर उसके निर्णयों को या उसकी बातों को किसी भी तरह से इग्नोर करना किसी के लिए संभव नहीं होता। ये दौर हमने देखा इंदिरा गांधी के समय और वही दौर हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के समय। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी ही एक ट्रम्प का उनके पास कार्ड है जिसके सहारे वो तीसरी बार सरकार में, केंद्र में आई है। तो अल्टीमेटली जो निर्णय जो होगा वो नरेंद्र मोदी की पसंद और उनके आधार, उनके अनुसार होगा। बाकी और रायशुमारी बहुत तरह से, बहुत लोगों से हो सकती है, जिसमें संघ भी शामिल है। सही, आपने सही कहा कि जो ट्रम्प कार्ड है वो मोदी जी का ही होगा और वो अपनी मांग वही तय करेंगे कि पार्टी अध्यक्ष बनेगा कौन। मगर फिर भी जो बातें चल रही हैं, कुछ दिन का इंतजार के बाद ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। और इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंड अप का कमेंट यही है, देश और प्रदेश में इन दिनों बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए अध्यक्ष किसी को भी बनाया जा सकता है। मगर बीजेपी में बड़े पद पर चयन के पीछे बड़ी लंबी रणनीति होती है, जिसमें सामाजिक और जाति के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी एक साथ साधे जाते हैं। इसलिए नियुक्तियों में लंबा वक्त लग जाता है। मगर एक बात तय है कि नियुक्ति के बाद बीजेपी में किसी भी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती।